नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे मोंटी देसाई की, बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कि क्या बात करने वाले मोंटी देसाई के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि मोंटी देसाई इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में है बिकॉज हिज टेन्योर। और जो उनकी बात हुई है NCA में राहुल द्रविड़ के साथ, हम सभी को पता है कि राहुल द्रविड़ जो T20 वर्ल्ड कप जिता के आ रहे हैं यहां पर टीम इंडिया को, एंड उनका टेन्योर एंड हो चुका है और वो 2023 में ही एंड हो गया था। बट बिकॉज वहां पर कप्तान रोहित शर्मा का भरोसा था, मैनेजमेंट का भरोसा था, तो उन्होंने कहा कि राहुल भाई एक बार और ट्राई करते हैं और 2024 का जो वर्ल्ड कप है वहां तक जाते हैं। एंड वहां पर वो एक्सटेंड हुए एंड उसके बाद हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, टीम इंडिया किस तरह से वर्ल्ड कप जीत गई। बट अब इसके बाद अब इस चीज को हम क्यों जोड़ रहे हैं मोंटी देसाई के साथ, तो मोंटी देसाई का भी टेन्योर जो है वो 2025 में फरवरी में एंड हो रहा है। और उससे पहले जो इनकी दोनों की बातचीत है और ये जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि राहुल द्रविड़ विल बी द न्यू हेड कोच ऑफ द राजस्थान रॉयल्स, तो ये साफ तौर पर इशारा कर रही है। और जिस तरह से कनेक्शंस भी रहे हैं और जो बात हुई है मोंटी देसाई की राहुल द्रविड़ से, तो क्या वहां पर मोंटी देसाई असिस्टेंट कोच बन सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी बिकॉज उन्होंने सर्व किया वेस्ट इंडीज को, उन्होंने अफगानिस्तान को सर्व किया है और US को ठुकराकर उन्होंने नेपाल को चुना कि वहां पर जाएंगे, क्रिकेट को देखेंगे, जिस तरह का पैशन है उस टीम को एक बेहतर टीम बनाएंगे। तो अब यहां पर कहानी क्या है, अब बात करेंगे कि आखिर ये जो चर्चाएं चल रही तो क्या कुछ होने वाला, क्या वाकई में यहां पर मोंटी देसाई जो है वो अपना टेन्योर एंड कर लेंगे, एंड एक्सटेंड नहीं कराएंगे उसके बाद, या फिर एक्सटेंड कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो क्या वो राजस्थान रॉयल्स के असिस्टेंट कोच ही बन रहे हैं। तो इसमें नेपाल का फायदा कैसे होगा, उनके प्लेयर्स का फायदा कैसे होगा। अब यहां पर दोनों तरह से आपको देखो ना तो विन विन सिचुएशन नजर आ सकती है। अब बिकॉज अगर जो मोंटी देसाई हैं वो राहुल द्रविड़ के साथ असिस्टेंट कोच बन जाते हैं राजस्थान रॉयल्स के, तो बहुत से प्लेयर्स हैं नेपाल के जिनको मोंटी देसाई ने देखा है कि टैलेंट है उनमें, लेकिन अभी वो एक्सपोजर नहीं मिला है। दैट्स व्हाई उन्होंने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया है। तो यही अगर मोंटी देसाई को पता होगा तो वो अपने जो इनपुट्स हैं वो राहुल द्रविड़ को देंगे जब वो राजस्थान रॉयल्स के कोच बन जाएंगे। दैट मीन्स कि वहां पर अगर मोंटी देसाई होंगे तो नेपाल के प्लेयर्स के लिए बहुत फायदा है। जहां पर आप देखोगे कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें संदीप लामिछाने तो ऑब्वियसली पहला नाम आएंगे आपकी नजर में। दीपेंद्र सिंह हैरी, हालांकि उनको प्रूव करना अभी बाकी है बड़े स्टेज पे, जो अभी हालांकि 1-2 इनिंग करके दिखाया था उन्होंने कनाडा लीग में उस तरह की और इनिंग, लेकिन मैं कह रहा हूं वहां पर चलिए पिक हो जाते, मैच नहीं मिलते अलग की चीज है, वो एक्सपोजर मिलेगा। एंड इसके बाद 2-3 ऐसे प्लेयर, कुशल मल्ला, कुशल भुरतेल, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं ये लोग, लेकिन अब कुशल भुल्ला ने तो जब स्टार्ट किया था अपने करियर का तो नेपाल के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से किया था और वो तो बॉल भी डालते 4-4 विकेट लेते हैं। एंड ऑल्सो विद कुशल मल्ला, अब कुशल मल्ला जो बैटिंग करते हैं उनका मुझे लगता है कि नेपाल में उस तरह से भी टैलेंट निखर कर नहीं आया। जो शॉट्स है, जो उनके पास बिग हिटिंग एबिलिटी है वो निखर कर नहीं आ पाई है, तो वो एक बेहतर चीज होगी। एंड इसके बाद सोमपाल कामी है, द लॉट ऑफ नेपाल प्लेयर्स हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर टीम, बहुत बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। तो लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि किस तरह से वो क्या IPL का एक्सपोजर मिल पाएगा या फिर नहीं। लेकिन अब बड़ी चीज है कि अगर ठीक है वहां पर चले जाते हैं मोंटी देसाई, अपने इनपुट्स देते हैं और नेपाल के कुछ प्लेयर्स पिक भी हो जाते हैं IPL में, बट एट द एंड कहानी फिर वहां पर ये रहेगी कि नेपाल के प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन एज अ यूनिट, एज अ टीम क्या उतनी बेहतर नेपाल उससे हो पाएगी? आई डोंट थिंक सो टू मच। बेहतर जरूर होगी लेकिन फिर बाकी प्लेयर्स को भी, तो ये चीज है जिस तरह का मोंटी देसाई का कनेक्शन है नेपाल के प्लेयर्स से, नेपाल के मैनेजमेंट से, तो अगर वो चाहते हैं और मोंटी देसाई भी चाहते हैं तो अगर 1 साल और एक्सटेंड करते हैं या 26 तक जाते हैं तो वहां पर आप साफ तौर पर देखोगे कि ये जो मोंटी देसाई सोच सकते हैं कि अभी इस टीम को थोड़ा सा और टाइम देते हैं, थोड़ा सा और बेहतर बनकर उभारते हैं। जिस तरह से कुशल मल्ला की मैंने बात की कि वो उनका टैलेंट अभी निकल कर नहीं आ पाया सामने, जो एबिलिटी है उसमें, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहां पर अब देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को और ये कॉल लेनी पड़ेगी मोंटी देसाई को कि क्या वो अब जाए राजस्थान रॉयल्स के असिस्टेंट कोच बन जाए या यहां पर 1 और साल दे दे नेपाल की टीम को और बेहतर बनाकर जाए। तो इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या मोंटी देसाई को राजस्थान रॉयल्स जाना चाहिए या फिर नेपाल में ही रहना चाहिए? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।